This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व खैरियत से होंगे। तो मैं इसमें टेलीग्राम के चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ तमाम फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अगर किसी का कोई दोस्त का सवाल हो तो वह हमारे टेलीग्राम के यूज़र नेम पे सेंड कर सकता है। तो हम बात करेंगे क्रिकेट ट्रेडिंग के बारे में। हमने जो ट्रेडिंग के बारे में जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने पहले पार्ट में कुछ पॉइंट्स कवर कर लिए थे और कुछ पॉइंट्स आज कवर करते हैं। उस पहले मैच में पहली वीडियो में हमने 60 पैसे वाली और 75 पैसे जो रेट था ये दोनों की हमने कैलकुलेशन कर ली थी। तो आज हम 96 पैसे और 50 पैसे ये दोनों को देखेंगे और जैकपॉट किस तरह से उठते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम ये 96 पैसे का रेट। ये रेट जो ओपन होता है, जब इस रेट में ज़्यादातर मैचेस जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर के रेट में घूमते हैं कि इधर से 70 से उधर 70 फिर उधर 70, इसी तरह से ये मैच घूमते घूमते एक वक्त ऐसा आता है कि ये पहले 15-16 ओवर्स के बाद रेट एक टीम को सपोर्ट करना शुरू हो जाता है, क्योंकि पहली इनिंग्स में ये मैच बहुत बार घूम जाता है। बहुत ज़्यादा दफ़ा ऐसा होता है कि दूसरी इनिंग्स में ये मैच इतना नहीं घूमता। तो इसमें अगर आपकी लिमिट बड़ी है, आपकी लिमिट ज़्यादा है, तो आप इसमें बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। 70 पैसे इधर से 70 पैसे उधर जाना इतना कोई मुश्किल नहीं होता कि एक टीम आई 96 पैसे ओपन हुई और उसने पहले ओवर में 15 रन से बना दिए तो वो 70 से नीचे आ जाएगी। पहले ओवर में उसने सिर्फ 15 रन से बनाए तो वो 70 से नीचे आ जाएगी। मगर ट्रेडिंग का रूल ये है कि आपने अपना माइंड सेट पहले किया हो कि मैंने 70 पैसे में या 60 पैसे में जो एंट्री ली है वो मैं कहाँ पे काटूंगा, कि ये ना हो कि आपने ज़हन बनाया हो कि ये 70 पैसे वाली जब 50 पैसे ऊपर जाएगा यानी कि 80 पैसे दूसरी टीम आएगी तो मैं काट दूंगा। तो जब वो 80 पैसे आए तो आप वहाँ पे ये सोचें एक दो बॉल देख लेते हैं, एक बॉल बीट होगी, वो रेट आ गया जी 70 वाला 68 आ गया, आपने कहा एक और देख लेता हूँ, उसी बॉल पे छक्का आ गया वो 85 पैसे चलेगी। आप फिर एक बॉल देखने लग पड़े, उस पर फिर छक्का आ गया या चौका आ गया तो वो बहुत 95 का रेट चला गया, आप इंतज़ार करते रह गए। यहाँ पे ट्रेडिंग का सबसे बेसिक रूल सबसे यही है कि आपने कोई भी एंट्री लेनी है तो उसके लिए आपने पहले तैयार रहना है कि मैंने इस एंट्री को कहाँ पे काटना है। कि मैंने ये 70 पैसे की एंट्री जो ली है इसको मैंने 60 पैसे में काटना है, 60 में काटना है या 50 में काटना है, वो आप जहन बना के बैठेंगे तो फिर आपका काम होगा, वरना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। यही बात हमेशा जहन में रखें कि जब भी आपने एंट्री लेनी है तो आपने ये जहन बना के रखना है कि मैं 50 पैसे पे फ़र्क पे लॉस काटूंगा, 60 पे काटूंगा या 70 पे। ये तीन रेट आपने जहन में रख लेने हैं कि इन तीन में से कोई भी एक रेट आप, जिस तरह की आपकी लिमिट है उसी हिसाब से इनमें से किसी एक पोजीशन ऐसी आपकी होनी चाहिए जहां पे आपने लॉस काट देना है। 70 पैसे बड़ा ही फ़र्क होता है। यहाँ पे टेलीग्राम पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो 15-15 20-20 पैसे की ट्रेडिंग करते हैं और पैसा कमाते भी हैं। ये नहीं है कि पैसा नहीं कमाते, जो भाई ट्रेडिंग करता है वो पैसा ज़रूर कमाता है, क्योंकि ट्रेडिंग करने वाले का उसकी कोई टीम नहीं है, उसको जहाँ पे प्रॉफिट नज़र आता है वो लगाता था। एक मिसाल के तौर पे हमने 50 पैसे पे एंट्री ली, बोथ 96 का रेट आया, हमने वो काट दी, 50 पैसे का भी डिफरेंस नहीं आया, हमने वो काट दी, पूरी की पूरा हमने लगा दिया उसी टीम पे, वो टीम हार गई। जीती हमारी वही टीम जिसको हमने ले किया हुआ था कि दूसरी जीतेगी वही जीती, मगर हमने सारा कुछ उधर लगा दिया था तो हमारी टीम जो हमें प्रॉफिट होना था वो नहीं हुआ। मगर ये देखिए कि हमें लॉस नहीं हुआ। जब हम ये सोचते हैं यार कल हमने ये किया था तो इसकी वजह से लॉस हो गया, आज हम ये नहीं करेंगे, भाई आप एक रूल पकड़ के रखें और उस पर स्ट्रिक्टली रहें कि अगर आपने 96 पे 50 पे खाया, 96 पे आज लगाया तो कल भी लगाना, परसों भी लगाना, अगले दिन भी लगाना, उससे अगले दिन। ये नहीं होना कि एक दिन 50 पे खाया 96 पे लगा दिया, अगले दिन 50 पे खाया और वेट किया और वो 96 से नीचे आ गया। आप अपने एक माइंड सेट बेसिक ट्रेडिंग का असूल यही है कि आपने एक जहन बना लें आप कि मैं 25-30 पैसे 50 पैसे के रेट पे मैं ये काम ज़रूर करूँगा, लॉस काटूँगा।
बुक सेट करूँगा या मैं पूरी अमाउंट एक टीम पे लगा दूँगा। ये चीज़ें आपको अपने जहन में रखनी है। तो दूसरा हमारा इस टॉपिक का पॉइंट जो था वो ये रह गया है हमारा, ये वाला लास्ट पे है 50 पैसे की एंट्री। तो 50 पैसे की एंट्री पे अगर ये टीम पहले बैटिंग कर रही है तो उसमें हमने एंट्री लेनी है अंडर 50 पे। बहुत से मैं यहाँ पे आपको वो दिखा सकता हूँ मैचेस, मगर मैं सिर्फ एक या दो मैचेस का एग्जांपल आपको ज़रूर दूंगा कि उसके बगैर काम नहीं बनेगा। वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान इंडिया, इंडिया खुली 50 पैसे। अगर जो लोग हमें प्रॉपर फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि हमने उसमें आपको दी कि पाकिस्तान प्लस करी, वो 26-30 पैसे से पाकिस्तान तकरीबन 12-14-15-20 पैसे तक लगा कि बड़े आराम से ऐसे मैच में आपकी ट्रेडिंग होगी। आपको थोड़ा सा विकेट का नॉलेज होना चाहिए और थोड़ा सा आपको प्लेयर्स की समझ होनी चाहिए। तो ये जो भी टीम 50 पैसे के अंडर ओपन होती है और उसमें वो टीम बैटिंग पे है, जो फेवरेट टीम बैटिंग पे है, तो आपने उसमें एक एंट्री लेनी है। 100 में से 90 बार आपकी वो एंट्री पास हो जाएगी। इसमें दूसरा एग्जांपल हमारा था 24 पैसे की हमारी एंट्री थी साउथ अफ्रीका विस बांग्लादेश पे। बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के मैच में साउथ अफ्रीका 24 पैसे लगी, वहाँ पे हमने एंट्री ली और वहाँ से बांग्लादेश पहली इनिंग्स में ही 40 पैसे 45 पैसे लग गई। तो ये दो मैचेस का सिर्फ आपको एग्जांपल दिया। ये 50 पैसे के अंडर जब टीम बैटिंग कर रही, टीम फेवरेट है, तो उसको आपने ले करना है और जहन में ये रखना है कि 50 पैसे की एंट्री डबल पे काटनी है, 24 पैसे की एंट्री 60 पैसे के डिफरेंट पे काटनी है कि 60 पैसे 24 पैसे 84 पैसे 80 पैसे 90 पैसे जहाँ पे भी मिले। वो कई बार ऐसा भी होता है ना कि 60 पैसे पे विकेट आई तो दूसरी 60 आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि 70 पैसे पे विकेट मिलेगी तो 95 पैसे का रेट मिलेगा। सिर्फ ये प्लेयर्स की पोजीशन पे है कि कौन सा प्लेयर खेल रहा है, वहाँ पे आउट कौन हुआ है, ये बहुत मायने रखता है इन चीज़ों में। तो ये हमारे दोनों टॉपिक इस चीज़ के पूरे हो गए। बात घूम फिर के वही आ जाती है कि आपको अपने एक रूल्स बनाने हैं कि मैंने अगर ये वाली एंट्री ली है तो मैंने कहाँ पे काटनी है, अगर मैंने ये वाली एंट्री लिया तो कहाँ पे काटनी है, ये वाली लिया तो कहाँ पे काटनी है और ये वाली लिया तो कहाँ पे काटनी है। तो आपका यहाँ पे लॉस नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो बड़े आराम से 100 में से 80-85 मैचेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आप जो ट्रेडर है ना वो अपना बगैर लॉस किए निकल भी जाता है। उसकी टीम हार भी जाए तो फिर भी वो लॉस के बगैर उसमें से निकल जाता है, क्योंकि उसे लग गया था कि यार अब यहाँ से कुछ नहीं होगा, तो वो अपना एग्ज़िट ले लेता है 2-4-5 पैसे का लॉस करके, 2-4-5 पैसे के लॉस पे कि उसने 50 पैसे पे एंट्री ली तो बाद में घूम घुमा के रेट उसे 40-45 पैसे का मिला, वो वहाँ पे भी भाग जाता है। तो इन चीज़ों पे आपको गौर करना होगा अगर यहाँ पे आपने पैसा कमाना है तो अब हम अपने देखते हैं कि जो हमारे जैकपॉट के साइन हैं वो क्या होते हैं। ये हमारे आगे जैकपॉट के जो मैचेस हैं उनकी बात आ गई। सबसे पहले हमारा आ गया चेस का जैकपॉट। चेस में अगर 175 से 200 रन का टारगेट है तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो मैच का ऑड्स बंद हुए हैं वो क्या हैं। सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो मैच का रेट बंद हुआ वो क्या है। ये देखिए 50 पैसे का रेट बंद हुआ। टीम्स भी देखनी है कि दोनों टीम्स कैसी हैं, पहले इनिंग्स में रेट क्या खुला, खाली यही आपने जहन में नहीं रखना कि 50 पैसे का रेट बंद हुआ, खुला क्या था। अगर वो 80 पैसे 70 पैसे 75 पैसे खुला था और 50 पैसे बंद हो रहा तो उसका मकसद है, ये 50 पैसे बंद करने का मकसद ये है कि ऐसे मैचेस में 10 में से 8 बार आपको ट्रेडिंग मिलेगी 10 में से 8 बार आपको ट्रेडिंग मिलनी ही मिलनी है, ये कंफर्म है। और यहाँ पे अगर पहले ओवर में दूसरे ओवर में पहले 2 ओवर्स तक अगर विकेट गिर जाए, इतने रन्स नहीं बने, पहली बॉल पे कुछ नहीं हुआ, पहले ओवर में 6-7 रन्स बने, 60 पैसे का रेट चला गया, अगले ओवर की पहली दूसरी बॉल पे भी अगर विकेट गिरती है या पहले ओवर में विकेट गिरती है तो यही रेट आपको 50 पैसे वाला 25 पैसे 28 पैसे 30 पैसे यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ से आजकल की बैटिंग जिस तरह से अच्छी बैटिंग है, बैट्समैन बहुत अच्छे हो गए हैं, तो वहाँ से ये रेट 50-60 पैसे का डिफरेंट कोई इतना मुश्किल नहीं है कि ये देखें अगर 25 पैसे होता है बंद, विकेट गिरती है तो 25 पैसे का रेट मिलता है, तो वहाँ से 60 पैसे ऊपर जाना कोई इतना मुश्किल नहीं है।
50-60 पैसे ऊपर जाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। एक अच्छी पार्टनरशिप 50 रन की तो दूसरी टीम ही फेवरेट आपको मिल जाएगी। तो वो भी इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं लंबी करेंगे, सिर्फ 30 से 35 बॉल, यानी कि 15 रन या 16 रन बॉल से ऊपर। अगर 35 बॉल पे 36 बॉल पे भी 50 रन आते हैं तो आपको दूसरी टीम ही फेवरेट मिलेगी। 36 बॉल पे भी 50 आते हैं तो आपको दूसरी टीम फेवरेट मिलेगी। आपको थोड़ा सा ये प्लेयर्स का नॉलेज होना चाहिए कि हाँ भी ये प्लेयर मार सकता है, ये अपनी इनिंग्स एंकर करके चलेगा और ये दूसरे को मौका देगा कि वो मारे। तो ऐसे मैचेस में आपके 100 में से 80 बार आपको ट्रेडिंग, 85 बार आपको ट्रेडिंग मिल जाएगी। तो दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं अपना। दूसरा हमारा डिफेंड आ जाता है जी। डिफेंड में सबसे जो मेन चीज़ आ जाती है ना डिफेंड में, आपको ये देखना है कि जब कोई भी डिफेंड टीम आई है उसके पास 2 अच्छे बॉलर कम से कम होने चाहिए, सिर्फ 2 अच्छे बॉलर। अगर उसके पास 2 अच्छे बॉलर होंगे तो वो मैच आराम से आपको, उसका क्लोज आउट आपने पहले देखी हों। हमने ये पहले तो बात कर ली बॉलर्स की, मगर पहले क्लोज आउट की बात करते हैं। क्लोज आउट्स और जो ऑड्स हैं वो क्या हैं। अगर तो उस मैच में 22 पैसे या 25 पैसे का रेट बंद होता है तो ये ऐसे मैचेस बहुत कम उड़ते हैं ये भी, मगर इनकी रेशियो कम है। मगर इसी मैच में अगर रेट होगा वही हमारे, जो हमने ये आपके सामने लिखा हुआ है कि ये 40 से लेके 50 पैसे के दौरान 140 से 60 रन का टारगेट है और रेट बंद होता है 40 पैसे तो 50 के दौरान बंद होता है। तो ऐसे मैचेस आपको 10 में से 8 मैचेस ऐसे जो है ना उनमें आपको ट्रेडिंग मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि 160 रन हैं या 40 रन हैं। अगर 140 रन हैं तो 40 पैसे का ऑड्स बंद नहीं होना चाहिए। अगर उस विकेट में कुछ ना कुछ है या अगली टीम की बॉलिंग में कोई दमखम है तो वो रेट 40 पैसे से ऊपर रख रहा है। तो 40 पैसे के ऊपर का रेट का मकसद है पहले ओवर में उसने मारे 10 रन, इसी रेट को वो तोड़ के नीचे लेगा 30 पैसे। वहाँ पे विकेट गिरी, फिर वो 45 पैसे ले गया, फिर 1-2 बाउंड्रियाँ आई, फिर उसने 30 पैसे ले आया, फिर विकेट गिरी, फिर वो 50 पैसे ले गया। जहाँ पे ये रेट 50 के हिस्से को क्रॉस करेगा, सबसे मुश्किल जो ऑड्स हैं ना क्रिकेट की फील्ड में, वो यही ऑड्स हैं, ये वाले दोनों 40 और 50। जहाँ पे ये 40 और 50 को क्रॉस करता है तो फिर मैच नहीं रुकता। अगर 50 पैसे 46 पैसे आ गई, वहाँ पे 2-3 डॉट बॉल हुई और 54-55 गया और वहाँ पे एक विकेट आ गई तो सीधा आपको 95 96 या दूसरी टीम फेवरेट ही मिलेगी। तो ऐसे मैचेस में आपको गौर से देखना। डिफेंड के जो ज़्यादा मैचेस होते हैं ना, पंटर उड़ाने जाता चेस, मगर घोड़े उड़ते हैं डिफेंड के। वो इसलिए उड़ते हैं कि रन्स 160 रन्स करने पड़ेंगे ना। 160 रन्स अगर कोई भी प्लेयर है, कोहली खेल रहा है, तो अगर जब तक 161वां रन्स नहीं बनेगा वो टीम नहीं जीतेगी। या 160 रन्स का टारगेट तो 160 होंगे तो वो जीतेंगी। अगर 30 बॉल पे 30 भी चाहिए थे और वहाँ पे 3 ही विकेटें गिरी हुई थी और वहाँ पे एक ही अच्छा ओवर में 2 से 3 विकेटें गिरी, पूरे का पूरा मैच चेंज हो जाएगा और वहाँ से सीधी की सीधी आपको दूसरी टीम फेवरेट भी मिल जाएगी। बहुत से ऐसे मैचेस होते हैं जहाँ पे 30-35 रन चाहिए होते हैं और वहाँ पे एक विकेट गिरती है और 1-2 डॉट बॉल के बाद एक अगली विकेट गिरती है और पूरा मैच ही बदल गया। 10-12 पैसे वाला रेट, दूसरी टीम फेवरेट। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि जहाँ पे भी आपको डिफेंड में 140 से 160 रन का टारगेट मिले और रेट 40 से 50 पैसे का मिले, तो ऐसे मैच में भी आपको 10 में से 9 बार, 8 बार से ऊपर की एवरेज होगी। इसमें 8.5-9 मैचेस ऐसे होंगे जिनमें आपको ट्रेडिंग मिलेगी। 100 जब वो रेट ही 40 पैसे बंद कर रहा है ना, उसका मकसद है कि इस मैच में कुछ ना कुछ है। अगर वो रेट 22-25 पैसे बंद करता है, वहाँ से मैच उड़ाना बड़ा मुश्किल है। वो उड़ेंगे, वो 10 में से 2 उड़ेंगे और ये 40 से 50 पैसे के रेट में ये उड़ेंगे तकरीबन 9, 8-9, 8-9, 8-9। ये ज़्यादा मैचेस आपको उड़ते हुए नज़र आएंगे इस जगह पे। और अगर कहीं पे भी आपको 100 रन रिक्वायर्ड रहते हैं, हमारा ये अगले वाला पॉइंट आ जाता है
100 रन रिक्वायर्ड रहते हैं T20 में, वनडे मैच हो, और आपको रेट वो देता है 25 से 40 के दौरान या 20 से 25 के दौरान। वहाँ पे भी आपको 100 में से 80-85 बार लॉस कट का ट्रेडिंग का मौका मिल जाएगा। 50-60 पैसे ऊपर वहाँ से जाने के चांसेस, 60% चांसेस, 70% चांसेस होंगे कि वो मैच भी ऊपर जा सकता है। क्योंकि अगर उसने 25 पैसे रखा हुआ है, अभी 100 रन पड़े हुए हैं, तो वो कम से कम एवरेज 8 के करीब होगी, 7-8 के करीब होगी। अगर 7 की भी एवरेज है चाहिए है तो 2 अच्छे ओवर उसको 8.5-9 पे ले जाते हैं, और एक विकेट बीच में आ जाए तो वो प्रेशर टीम पे पड़ जाता है। तो ये आपने ये पॉइंट भी याद रखना कि जहाँ पे भी कहीं पे 100 रन से ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे, 100 रन से ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे, तो वहाँ पे भी आपको बहुत बार ट्रेडिंग का मौका मिल जाएगा। और हमारा अगला और आखिरी पॉइंट आता है, ये बिल्कुल लास्ट वाला। तो इसको ज़रा ऊपर थोड़ा सा ले जाएं, यहाँ पे आ गया ये सबसे लास्ट वाला हमारा पॉइंट है कि अगर कभी भी किसी भी टीम की 4 विकेटें और या 5 विकेटें, 4 से 5 विकेटें गिर चुकी हों और 24-30 बॉल पे 35 रन चाहिए हों, और आपको रेट मिलता है वहाँ पे, कई बार आपको 20 पैसे का रेट मिलता है, कई बार आपको 10 पैसे का भी मिल जाता है, कई बार 25 पैसे का मिलता है। 90% वहाँ से मैचेस उड़ते भी आपको नज़र आएंगे बहुत ज़्यादा, कि 4 विकेटें गिर चुकी हैं, मेन ऊपर के चारों मेन प्लेयर आउट हो चुके हैं, लास्ट जोड़ी है और उसके बाद एक ऑलराउंडर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ से 2 विकेटें और मैच सीधा घूम के दूसरी तरफ, कि आपको ट्रेडिंग मिल जाएगी। अगर 25 पैसे का रेट है तो एक ही विकेट पे आपको वो रेट 80 पैसे, 85 पैसे, 90 पैसे का रेट मिलेगा। इसके लिए हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जो हमारा ये 40 पैसे क्लोज आउट्स और 100 रन रिक्वायर्ड, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा आ गया टारगेट था इस मैच में। आज ही ये मैच खेला गया है। इसमें टारगेट है 148 रन्स का। तो क्लोज आउट्स क्या हैं, यहाँ पे ये देख लें ऊपर, ये क्लोज आउट्स आगे जी, ये 41 पैसे का रेट है। तो आप ख़ुद देख लें कि ये मैच तकरीबन 5-6 पैसे से उड़ा है, 5 से 6 पैसे पे ये मैच उड़ा है। तो यही चीज़ें आपको दिखाने का मकसद है कि यहाँ पे ग्राफ्स में आपको बड़े आसानी से पता चल जाएगा ना क्या हो रहा है। और ये हमारा दूसरा मैच आ गया। इसमें टारगेट है 159-60 रन्स का। इसमें रेट क्या बंद हो रहा है, ये भी देख लें आप कि इसमें रेट बंद हो रहा है तकरीबन 50 पैसे के अराउंड बंद हुआ था। तो पहली 2 बॉल डॉट हुई या 1 बॉल डॉट हुई, तो उसके बाद ये रेट 46 पैसे आ गया। और वहाँ से ये देखें कि ये कम से कम ये टीम 40-45 पैसे के अराउंड आपको मिली है। तो कितनी ज़बरदस्त किस्म की ट्रेडिंग होती है ऐसे मैचेस में, कि आपको ऑड्स की समझ होनी चाहिए कि ऑड्स किस तरफ जा रहे हैं। तो इसी में हम आ जाते हैं, वो 25 पैसा भी देख लेते हैं हम। तो ये भी मैच हमारा तकरीबन कल ही खेला गया, समरसेट और इसका ससेक्स का था। इसमें 162 रन का टारगेट है और क्लोज आउट्स आप देख सकते हैं कि ये आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं तकरीबन 22-25 पैसे। तो यहाँ से ये मैच में कुछ भी नहीं हुआ, ये देखें ये नीचे का नीचे चला गया। तो ये हमने आपको तकरीबन सारी चीज़ें एग्जांपल के साथ समझा दी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और टेलीग्राम के चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे लाइव एंट्री के साथ सब कुछ आता है और फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, तो वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। तो थैंक यू, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।